ये एक नाथ है। 2 मंथ्स का हमारा कोर्स करने के बाद दुबई में जॉब कर रहे, 41 लाख सैलरी पैकेज पर annum है। ऑलरेडी आप इनके वीडियो देख चुके हैं मेरे चैनल पे। आइए ये वीडियो में जानेंगे इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, कोर्स ज्वाइन करने से पहले इनकी क्या सिचुएशन थी, कोर्स के दौरान इन्हें क्या क्या सीखने को मिला और कोर्स सीखने की वजह से ये कोर्स कितना मदद किया इन्हें यहाँ पर दुबई में इंटरव्यूज़ देने में, जॉब हासिल करने में और ग्रो करके एक मैनेजर बनने में। 41 लाख सैलरी मामूली सैलरी नहीं है। मैनेजर का पोजीशन सिर्फ 2-3 साल में मैनेजर बनना मामूली नहीं है। तो देखेंगे ये कोर्स इन्हें कितना मदद किया। मेरे को याद है आप नंबर बदल के कॉल कर रहे थे मुझे याद है। मेरे को 2-4 नंबरों से आप कॉल कर रहे थे। क्या आपको डाउट यकीन कहीं को नहीं आ रहा था जो आप नंबर बदल के कॉल कर रहे थे? अच्छा, आप फर्स्ट जॉब से सेकंड जॉब पे फिर कितनी सैलरी थी, क्या पोजीशन थी, फिर थर्ड जॉब पे क्या था आपका? सर मेरा फर्स्ट जनरल अकाउंटेंट था, उसके बाद मैं इधर आया, मैं एज ए सीनियर अकाउंटेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई थी, तो सैलरी भी अच्छी खासी थी जी। इंडिया का लगभग पैकेज था अराउंड 20-25 था जी, क्योंकि 20-25 लाख पर एनम था। क्योंकि थर्ड कंपनी में जब जंप किया वो डायरेक्ट एज ए मैनेजर में जंप किया। उसके ऊपर तो सर आपको पता ही है, मैं आपके साथ शेयर भी किया था जी। अब हमारे पास इंटरव्यू के भी ट्रेनिंग देते करते, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर वगैरह। वो ट्रेनिंग की वजह से आपको इंटरव्यूज़ देने करने में कभी कोई हेजिटेशन या कुछ हुआ, कुछ कभी फेलियर का सामना देखना पड़ा क्या? चलो एक नाथ आप बोलिए, कहाँ से है, क्या क्वालिफिकेशन है? हाय सर, थैंक यू सो मच कि आपके साथ मिलने का मौका मिला सर जी। और जो लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट है, अब कितने बार बोल चुका हूँ कि आप ही हो जी। आपको जब मिलना ही मेरा ऊपर वाले का चाहत था कि मैं आपके साथ मिल लूँ। उसके बाद आगे लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें होते गई सर, और वो सपने की जैसे होते गए जी। वैसा फील नहीं था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगा। आपने जब जितने भी स्किल्स वगैरह सिखाए थे, वही स्किल्स जितना भी आपने दिया था वो मोर देन इनफ, सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ क्या करना है कि जो चीज़ें सीखी हुई है आके इम्प्लीमेंट करनी है जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा स्टोरी जो लाइफ का स्टोरी है, अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं एक छोटा सा इंडिया का एक गाँव है वो दार्जिलिंग करके, मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ। दार्जिलिंग में किधर? सर दार्जिलिंग में प्रॉपर अगर हम एक कालिम्पोंग एक सब डिवीज़न है, मैं सब डिवीज़न में वहाँ पर पैदा हुआ हूँ और मेरा जो बर्थ प्लेस है वो सिंधेपुर बस्ती है जी। वो बस्ती से मैं आया हूँ। उस बस्ती में ऐसा नहीं है कि इतना फैसिलिटीज़ वगैरह हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मैं एक छोटा सा जो बच्चा था, जैसे कि जो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल जी। आप क्या काम करते थे? हमारा कोर्स ज्वाइन करने से पहले क्या काम करते थे आप? कोर्स ज्वाइन करने से पहले तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा था सर, कुछ जॉब तो नहीं कर रही थी। जो कितने साल हो गया था डिग्री खत्म करके आपका? 2-3 साल हो गया था सर डिग्री खत्म करके जी, मेरा कोर्स ज्वाइन करने से पहले। हाँ सर ट्राई कर रहे थे, लेकिन उधर जॉब्स अवेलेबल था, लेकिन अपॉर्चुनिटीज थे, फिर भी जॉब नहीं लग रही थी। अब बस्ती में रहने वाला लड़का आगे इतना सिटी में वगैरह तो जॉब को तो मिलने का तो वो बहुत मुश्किल होता है जी। ऐसे ही सर मैं एक दिन दीदी के घर में कलकत्ता गया था तो मैं उधर लेटा हुआ था, ये सोच रहा था कि जिंदगी में क्या करेंगे जी। अभी अपने पास तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में, लेकिन बड़ा कुछ करना करके एक दिल पे कुछ था जी। तो वहाँ पर जाते जाते मैं यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही, लेकिन जॉब रिलेटेड ये जो जितने भी वो उस रिलेटेड स्क्रॉल नहीं कर रहा था, सिर्फ ऐसे ही मैं यूट्यूब देखते जा रहा था, वीडियोस देखते था। अचानक एक वीडियो आया आपका जो 6 डेज का डेमो क्लास वाला। फर्स्ट वीडियो वही देखा, फर्स्ट वीडियो भी वही है और लास्ट वीडियो भी वही है, उसके अलावा दूसरा वीडियो मैंने देखा ही नहीं जी। वो इतना बेहतरीन तरीके से आपने समझाया था कि 6 दिन का डेमो, मैं इतना प्रभावित हो गया उस चीज़ों से। सीधा मैं आपको कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद याद है आप नंबर बदल के कॉल कर रहे थे मुझे याद है। मेरे को 2-4 नंबरों से आप कॉल कर रहे थे जी। क्या आपको डाउट यकीन कहीं को नहीं आ रहा था जो आप नंबर बदल के कॉल कर रहे थे? सर एक्चुअली वो यकीन नहीं आ रहा था, ऐसा वाला चीज नहीं था। मुझे बहुत ज्यादा यकीन आ गया था, ताकि मुझे कैसे भी करके उसको मेरे को चाहिए जी। अगर वो मुझे मिल जाता है तो मेरी लाइफ बन सकती है करके मेरे विश्वास था जी। तो इसलिए एक से कॉल कर रहा था, अगर नहीं उठा रहे थे तो मैं दूसरा से करता, कैसे भी करके मुझे वो चाहिए थी जी। तो मैं ऐसा वैसा करके ट्रेनिंग चाहिए थी आपको? ट्रेनिंग बिल्कुल चाहिए थी, क्योंकि इसलिए आप अलग-अलग नंबर बदल के कॉल कर रहे थे। हाँ सर जी। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बोला था कि आप लोग अभी कहाँ पर स्टैंड करते हो, हम लोग ने बोला कि हम 0 में स्टैंड करते हैं जी। लेकिन वो एक्चुअल आपने बोला कि 0 नहीं, तुम लोग माइनस में हो। लगा कि अरे कैसे हो सकता है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, 0 तो एटलीस्ट होनी चाहिए, माइनस में कैसे हो सकते हैं जी। समझ में नहीं आ रहा था। जब हम एंटर हुए कोर्स में
उसके बाद पता चला कि वाकई ही हम जीरो में नहीं, हम माइनस में चले गए थे। जी जैसे कि 6 दिन का जब डेमो क्लास कंप्लीट हुआ तब फील हुआ कि हाँ थोड़ा जीरो के लेवल पे आ गए हम लोग। जी तो उसके बाद आपके पास स्किल्स वगैरह सीखे, कोर्स 2 महीने का कोर्स किया। उसके बाद मैं वापस कालिम्पोंग चला गया। जी। कालिम्पोंग चला जाने के बाद एक समिट रिजॉर्ट एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी था, उसमें अकाउंटेंट की पोजीशन थी। इंटरव्यू के लिए मेरा फर्स्ट मैं गया। हाँ इंटरव्यू का अकाउंटेंट पोजीशन के लिए इंटरव्यू गया। उसके बाद एक इंटरव्यू हो गया वो सिक्किम में। उसके बाद मेरे को फिर 2 दिन बाद फिर सिलीगुड़ी करके एक और दूसरा जगह, वहाँ पर हेड ऑफिस था उन लोग का, तो वहाँ पर बुलाया गया। फिर मैं सेकंड इंटरव्यू वहाँ पर देने के लिए गया। वो फाइनेंस के हेड थे, सारे क्लस्टर्स हेड, 50 या 52 कुछ होटल्स छोटा छोटा था, उसका क्लस्टर हेड्स थे वो। जी तो वो इंटरव्यू देके मैं वापस आया घर पे। मैंने कुछ सोचा भी नहीं था लाइफ में, कुछ आज तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ था ही नहीं। काम का एक्सपीरियंस था, सिर्फ मेरे पास सीखे हुए थे हाँ, आप। सिर्फ हाँ, प्रैक्टिकल जो कभी किए ही नहीं थे, सिर्फ जो जितना सीखा था हाँ। उतना ही मेरे पास था। जी लेकिन जो सीखा वो दिल से सीखा था सर। जी तो उसके बाद वापस आया। एक दिन के बाद ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर में तो अकाउंटेंट नहीं दिख रहा था, हाँ उसमें तो असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर डायरेक्ट मिल गया सर। जी। वो कैसे हो गया? आप जो स्किल यहाँ पर सीखे, जब इंटरव्यू दिए तो लोग अकाउंटेंट का एक जॉब दिए आपको, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर का जी जॉब सर। और पहला जॉब। जी पहला जॉब। अच्छा, तो फिर आप दुबई कैसा है, दुबई कैसा है? सर उसके बाद क्या किया, 6 महीने में उधर काम जो किया। हम आपको टेक्निक्स बता रहे कर हाँ रहे जी। थे कि अप्लाई कैसे करना, वो करना, तो जी क्या सर। वो इस्तेमाल करके आए या कैसे आया? जैसे कि आपने बताया था कि अगर बाहर कुछ जॉब करनी है तो मिनिमम 6 महीने प्रैक्टिकल नॉलेज कर लो। हाँ, इंडिया सिर्फ- की। हाँ, जी। इंडिया के एक प्रैक्टिकल नॉलेज कर लो, ताकि कंपनी के माहौल में कैसा रहना है वो सिर्फ वो काम को चाहिए कैसे था। काम समझना, तो माहौल को कैसे समझना, हाँ। लोगों के साथ कैसा मैनेज करके काम करना, जी। खुद को मैनेज करना। जी। हाँ, क्योंकि 6 महीने तो जरूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ डिग्री कर लेते, कहीं भी चले जाते, जॉब नहीं मिलता, या अब्रॉड जाते, जॉब नहीं मिलता। रीजन ना स्किल्स रहते, ना वहाँ का लोकल एक्सपीरियंस रहता, ना खुद को मैनेज करने आता, ना काम को मैनेज करने आता, ना काम की जगह लोगों को मैनेज करने आता, इसीलिए जॉब नहीं मिलता। जी। हाँ, मैं नहीं- इसीलिए कहता हूँ ये जी। आप लोग करना। हाँ। ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर प्रैक्टिकली 6 महीने करना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि जो कॉन्फिडेंस जो है वो और बिल्डअप हो जाती है। जबरदस्त हो जाता कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और मतलब build जो up हो जाती सीखे है। वो स्किल्स कितने काम के हैं, हाँ। और लोग कई साल काम करने के बाद भी वो स्किल नहीं रहते आपके पास, वो स्किल्स है बोल के ये कॉन्फिडेंस आ जाता। हाँ, कॉन्फिडेंस आ हर जाता तरह है। की रिपोर्ट बनाने आ जाता जी। आपको। हाँ कॉन्फिडेंस आ जाता है और लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, एक्चुअल में माहौल में बैठ के रिपोर्टिंग कैसे करनी है। एक नाथ, जब आप कोर्स करके कालिम्पोंग में काम करे 6 महीने, फिर उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करें, जैसा कि मैं बताया था कि कैसे अप्लाई करना, इंडिया में रहते हुए जॉब कैसे सर्च करना, क्या उससे आपको जॉब मिला था? फिर उसके बाद क्या हुआ? सर ऐसा था कि जो आपने जो इंडिया में बैठ के जो जॉब अप्लाई करनी थी फॉरेन कंट्रीज में, उसी हिसाब से मैंने आपने जो ट्रिक सिखाई थी वही अपनाया था मैंने। जी। तो अब क्या हुआ कि 6 महीना काम किया मैं। उसके 6 महीने के बाद काम करने के बाद मैं फिर इधर आ गया, दुबई आ गए। हाँ दुबई आ गए। और उसके बाद इधर जो दुबई आने के बाद मेरा जो फर्स्ट कंपनी था, जो ट्रेडिंग कंपनी था, जी। वो ट्रेडिंग कंपनी में मैंने काम चालू किया। तो ऑलरेडी आप ट्रेडिंग का हमारे पास काम सीखे थे या नहीं सीखे थे? ऑलरेडी सीख चुके थे सर। हाँ। क्योंकि वो इसलिए ये चीजें- काम करना हाँ, आपको आसान हुआ। आसान हो गया। उसके बाद मैं वो ट्रेडिंग कंपनी में काम किया। उसके बाद पेएबल अकाउंटेंट एज ए पेएबल अकाउंटेंट ज्वाइन किया था। उसके बाद विद इन 3-4 मंथ्स मेरा स्किल्स देख के मैं जनरल अकाउंटेंट में प्रमोट हो गया था। मतलब आपको खाली एक डिपार्टमेंट वाइज काम दिए हाँ। थे, आपके कंप्लीट स्किल्स रहने की वजह से वो लोग जी यानी फुल फ्लेज अकाउंटेंट का काम दे दिया। जी सर। जी। पहले तो क्या हुआ था कि जैसे मैं आया तो वो पेएबल अकाउंटेंट ही दिए थे। उसके बाद जो P&L वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह के बारे में भी अगर मैनेजर के साथ डिस्कस हुआ तो एक बंदा जो देख रहा था उसको उतना समझ में नहीं आ रहा था। जी। तो एक दिन ऐसे बैठ के डिस्कस होते होते उस वक्त मैंने बोल दिया कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ऐसे होनी चाहिए। तो मैनेजर ने बोला कि तू कर पाएगा? हाँ। वो एज देख के मेरे को डाउट किया, तू कर पाएगा? मैंने बोला कि हाँ सर मैं कर पाऊंगा। हाँ। क्योंकि उसके बाद उसने बोला कि चलो ये करके दिखा। मैंने उसको करके दिया। उसके बाद एनालिसिस जो पढ़ा में, जो रेशियो एनालिसिस था, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह, और रिपोर्ट्स कैसे एनालाइज करना था, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स का ग्रोथ हो गया, प्रॉफिट का ग्रोथ हो गया, जी। कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करनी है, वो सारी चीजें जो आपने सिखाई थी उसी को अप्लाई कर दिया। जी। अप्लाई करने के बाद उसको जो मेरा मैनेजर था उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। उसके बाद बोला कि तू ठीक है, तू देख ले ये भी। जी। तो मैंने वहाँ पर जो पहले से काम कर रहा था उससे ज्यादा आप अच्छा काम करके हाँ बताए, जी, एनालिसिस करके, कैश फ्लो बना के, बजटिंग करके, जी। रिपोर्ट्स बना के, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, यानी
बिजनेस को कैसा रन करना, ऑपरेटिंग में कैसी मदद करना, वो रिपोर्ट बना के दिया। जी सर, हाँ, वो कैश फ्लो का भी क्या इंपॉर्टेंस रहता है, जो जैसे कि आपने बोला था कि कैश फ्लो कोई भी एक कंपनी का बैकबोन होता है। जी अगर कैश फ्लो अगर खराब है तो कंपनी कैसे शट डाउन होती है। जी जी वो कंपनी में वही कैश फ्लो का इशू चल रहा Issue था, चल रहा था, हाँ। क्योंकि इनफ्लो कम था, आउटफ्लो ज़्यादा था। जी तो मैंने चीज़ें बता दिया, तो उन्होंने बोला कि ये तू इतना छोटा उम्र में कैसे सीख लिया। जी तो अंदर ही अंदर सीखा, जो मैं सीख के आया हूँ वो बहुत बड़े उस्ताद से सीख के आया हूँ। तो जी जी तो सर वहाँ पर जो पाकिस्तान के जो भी थे बंदे, वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसको रिप्लेस कर दिया था मैंने। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर क्वालिफिकेशन ही जरूरी नहीं है सर, वो स्किल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जी। स्किल्स देखा जाता है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में जाके देखेंगे तो वो क्वालिफिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, जी। लेकिन इधर वो वाला सीन नहीं है। इधर जी। क्या है, जिसको काम आता है उसको पैसे भी मिलेंगे, और उसको जो फुल फ्लेजेस अकाउंटेंट का काम है वो भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी इज्जत भी मिलेगी, और आप कंटिन्यू ग्रो भी करते रह सकते। अगर कंप्लीट काम आ गया तो आप ग्रो कर सकते हैं। जी सर, हाँ, आपने हाँ। जैसे कि बताया था कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए थे वो इतने काम आए, इतना हेल्प किया। साथ के साथ अगर हम कहीं पर अटक जाते थे तो आपके साथ डिस्कस भी कर लेते थे, तो आगे बढ़ने में और आसान हो जाती थी। जी कहीं पर जाकर अटक तो जाते थे, क्योंकि चीज़ें कोई नए चीज़ें आती थी तो आपसे डिस्कस कर लेते थे। आप बताते थे कि ये रास्ता है, ये रास्ता पे इस तरीके से चलो, हम उस तरीके से चलते थे, चलते चलते। और आज देखिए सर, आज के आपके सामने आपको मैं इतना प्राउड फील करवा पाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा कुछ कर पाया, ज़्यादा तो नहीं। देखो मेरी स्किल्स और तजुर्बा तो है, जी। लेकिन आपकी मेहनत और कुर्बानियाँ भी है। आप मेहनत भी किए। बहुत सारे लोग हैं कोर्स सीख के घर में बैठे हुए रहते, बहुत सारे लोग एक दो बार ट्राई करते बैठे हुए रहते। ये कंटिन्यूस मेहनत करते रहते और ग्रो करते रहते। इनका डेली का काम रूटीन एक ही रहता कि कल जो मैं काम करा आज कैसे बेहतर करूं उसको, और कल आने वाले कल में और कितना अच्छा करूं। 24 घंटे सिर्फ अपने काम पे फोकस, अपने गोल पे फोकस, एक गोल बना के मेहनत करते रहते। देखो भाई, अगर आप मेहनत करोगे, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, पोजीशन, वो आपका बाई प्रोडक्ट है। लेकिन आपके पास डिज़ायर ही नहीं है, ख्वाहिश ही नहीं है जॉब करने की, ग्रो करने की। आप चाहे मेरा कोर्स करो या दुनिया की बेस्ट से बेस्ट डिग्री करो, आप और जॉब ही करोगे या घर में बेरोजगार बैठोगे। ज़्यादातर लोग जो बेरोजगार रहते, 99% उनकी नाकामयाबी का रीज़न एक ही है, उनका लेजीनेस, उनकी लापरवाही और लेजीनेस है आपकी बेरोजगारी का रीज़न, दुनिया नहीं है। तो ये मेरे पास स्किल सीखे, मेहनत करे, कुर्बानियाँ दिए, समझे। जो दूसरे बच्चे इंटरटेनमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजारते, वो अपने आप को ग्रो करने में ज़िंदगी गुजारते, अपने आप को पॉलिश करने में ज़िंदगी गुजारते कि मैं जो कल काम करा आज कितना अच्छा करूं, कल आने वाले कल में और कितना अच्छा काम करूं। अपने एक अकाउंटेंट का काम करूं तो मैं सीनियर अकाउंटेंट का कैसे काम करके ग्रो करूं। एक मैनेजर के स्किल्स क्या होते हैं, उसके ऊपर कैसी मेहनत करूं, जो सर के पास सीखा उसको इम्प्लीमेंट करके एक पोजीशन तक पहुंचूं। तो मैं इनको दिल से सलाम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इतनी कम उम्र में एक मैनेजर लेवल पे इतनी बड़ी कंपनी में काम करना, 41 लाख 42 लाख सैलरी पैकेज कमाना प्लस बेनिफिट्स, ये बहुत सारे लोगों के लिए नामुमकिन दिखता। आपके लिए इसीलिए नामुमकिन दिखता, आपको पता है नहीं यहाँ पर कितनी सैलरी मिलती। आपको इसीलिए नामुमकिन दिखता, आप कभी मेरे पास डेमो क्लास अटेंड नहीं किए। आपको इसीलिए नामुमकिन दिखता, आप वैकेंसीज रिसर्च नहीं करें इंडिया इंटरनेशनल। जब वैकेंसीज रिसर्च करती है आप इंटरनेशनल, क्या स्किल्स की डिमांड है पता चल जाता। उसके बाद हमारे कोर्स से कंपेयर करो, पता चल जाता कि जॉब हासिल करना कितना आसान है और वो जॉब करके ग्रो करना कितना आसान है। अच्छा एकनाथ, आप एक जॉब करे, एक जॉब कर से सडन आपको मैनेजर का जॉब मिल गया, क्या करें आप? नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप गया। हाँ। लेकिन स्टेप बाय स्टेप मतलब ऐसा नहीं है कि ग्राउंड लेवल से एक नहीं, मैं तो जंप कर गया सर। हाँ। मैंने पहले बताया कि अच्छा, स्किल्स आए तो जंप कर सकते हैं अपन। कर सकते अगर हैं। अपन खाली एक डिपार्टमेंट का काम करें तो 20-20 साल में भी आप जंप नहीं कर सकते। नहीं हो सकता। कंप्लीट स्किल्स आए तो आप जल्दी तेज ग्रो कर सकते। बोलने का मतलब ये है। और एक और चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा अगर डर गया, कंफर्ट जोन पे चला गया कि मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना है, मुझे बहुत तकलीफ होगी, अगर ये वाला सिचुएशन दिल पे आ गया ना, तो वो आगे ग्रो नहीं करेगा जी। क्योंकि सर ऐसा सिखाते ही नहीं, एक डिपार्टमेंटल अकाउंटेंट दिखाते ही नहीं, आपको पूरा स्किल्स दिया गया है। आपको डरना नहीं है, वो चीज़ जो आपको मिला है उसके ऊपर अमल करना है और उसके अप्लाई करना है और आगे ग्रो करना है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो जितना भी आज तक मैंने किया, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसके पास होएगा वो जल्दी आगे चला जाएगा। और मैं सबको बोलता हूँ कि आप भी रिस्क लेना सीखो।
चाहे इंडिया में 6 महीने काम करके दूसरा कंपनी में ज्वाइन करके रिस्क लेना सीखो, या तो 6 महीने करके इधर आके आप रिस्क लेना सीखो। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक आगे जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। स्किल्स बिल्कुल आपको आगे लेके जाएंगे, लेकिन आपका जो अंदर से जो चाहत होती है ना कुछ कर गुजरने का, आगे बढ़ने का, मेहनत करने का, दूसरों से ज्यादा पोजीशन, दूसरों से ज्यादा सैलरी, दूसरों से ज्यादा काम करने की जो आपकी चाहत रहती ना, वो आपको आगे लेके जाती, वो आपको कामयाब करती। अच्छा, फर्स्ट जॉब से सेकंड जॉब पे फिर कितनी सैलरी थी, क्या पोजीशन थी, फिर थर्ड जॉब पे क्या था आपका? सर मेरा फर्स्ट जनरल अकाउंटेंट था, उसके बाद मैं इधर आया, मैं एज ए सीनियर अकाउंटेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई थी, तो सैलरी भी अच्छी खासी थी जी। इंडिया का लगभग पैकेज था अराउंड 20-25 था जी, क्योंकि 20-25 लाख पर एनम था। क्योंकि थर्ड कंपनी में जब जंप किया वो डायरेक्ट एज ए मैनेजर में जंप किया। उसके ऊपर तो सर आपको पता ही है, मैं आपके साथ शेयर भी किया था जी। क्योंकि बनता भी है, क्योंकि अगर वो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो कामयाबी सिर्फ मेरा कामयाबी नहीं है, वो आपका भी है, क्योंकि जो चीज़ आपने दिया है उसी के बाद जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये ईश्वर की कृपा भी है। मेरी तो स्किल्स और मेहनत है, आपकी भी मेहनत है, ईश्वर की कृपा भी है आपके ऊपर कि आप इतना ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि आप जो मेहनत करते हैं ना, वो उसका इनाम है जो ऊपर वाला ईश्वर दिया आपको। सर मैं समझे सबसे बड़े मैं चीज क्या मानता हूँ ना, अगर आपके अंदर जो लगन है ना बहुत कम लड़कों में रहती, आप में जो मेहनत है ना बहुत कम लोगों में रहती, आप में जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ना बहुत कम लोगों में रहती। उसीलिए वो लोग मीडियोकर एक छोटे लेवल पे काम करके रह जाते या डॉट करते रह जाते, और आप मेहनत करके यहाँ तक बढ़े। वो आपके अंदर की क्वालिटी है, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो मेहनत है, वो आपके अंदर की ख्वाहिश है कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं फ्यूचर में आगे बढ़ूं, सीनियर पोजीशन पे काम करूं, हाई सैलरी कमाऊं, ग्रो करूं। ये आपकी मेहनत है जो आपको यहाँ तक लेके आई। सर वो मैं मानता हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि मैं आप ही को मानता हूँ, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला जो गुरु रहते हैं ना, वो गुरु ही रहते हैं। कितना भी कोई भी आके कितना भी बोले, कोई कुछ भी करे, लेकिन जो पहले जो आंख दिखाने वाले जो गुरु रहते हैं वो गुरु रहते हैं सर। इसलिए जब तक जीऊँगा तब तक आपके लिए मेरे दिल पे जगह रहेगी सर, मरते दम तक रहेगी सर। अच्छा, अब आप काम करते हैं तो काम करने में पहली कंपनी में कुछ डिफ़िकल्टी आई थी यहाँ पर दुबई में, सेकंड कंपनी ज्वाइन करी आप, उसमें कुछ डिफ़िकल्टी आई थी, या थर्ड कंपनी में जो आप हमारे पास से कोर्स करके आए थे, आप इतने कंपनियाँ चेंज करे, अलग अलग लेवल पे काम करे, ये काम करने में समझने में कोई डिफ़िकल्टी आई थी क्या आपको? कुछ भी डिफ़िकल्टी? मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जब पहले कंपनी आया था उसमें कुछ डिफ़िकल्टी था ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें सीख चुका था। सेकेंड में आया, सेकेंड में भी कुछ भी नहीं था, लेकिन उतना काम आसान लगा क्योंकि सारी चीज़ें मैं सीख चुका था, सारी चीज़ें मैंने खुद को इम्प्लीमेंट करके देख चुका था जी, और अच्छा हो गया था। तो उसके बाद थर्ड कंपनी में जब आया तो थोड़ा ऊपर मैनेजरल पोजीशन में आके थोड़ा जो एक टॉप लेवल का जो होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी। जैसे कि दिक्कत आई थी तो आपके साथ डिस्कस भी किया था, उसके सॉल्यूशन सारे मिल गए थे। ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं आपका ट्रेनर जिंदगी भर के लिए रहूं, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपका ट्रेनर जिंदगी भर के लिए रहूं, क्योंकि आप लोग काम करते जाएंगे, अलग अलग कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग मेरे साथ शेयर करना, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों की मदद करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप कोर्स करे थे कि मैं आपको मदद करूँगा, कोर्स करने के बाद भी जिंदगी के हर कदम पे आप जब भी जॉब करोगे, कुछ भी डिफिकल्टी आएंगी, मैं हमेशा आप लोगों की मदद करूंगा। जी सर, समझे? हाँ सर, वही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें भी ऐसा फील होता है कि हाँ आगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाएंगे, अगर कुछ मुश्किल आएगा तो सर है ना जी, हम पूछ लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं जी। तो अच्छा, आगे बढ़ने में और आसानी हो जाती है सर, कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाती है सर जी। अब आप काम करके जब रिपोर्ट्स बना के देते तो कंपनी में, मतलब आप देख रहे होंगे लोग आपसे सीनियर है, 10-20 साल से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी लो है, पोजीशन लो है, क्या रीजन है इसका? सर वो रीजन एक ही है, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, दूसरा डिपार्टमेंटल वाइज ही काम आता है उन लोग को, कंप्लीट वर्क नहीं आता, कंप्लीट वर्क आता ही नहीं है। आप उठा के देख लिए, क्वालिफाइड ACC है, 3000-4000 में अभी भी काम कर रहे हैं। इंडियन CA है, 6000-7000 में भी काम कर रहे हैं। वो पोजीशन हर किसी को नहीं मिलता सर, नहीं मिलता, क्योंकि वो जब तक स्किल्स नहीं है यहाँ पर वो हाई सैलरी नहीं मिलती, पोजीशन नहीं मिलती, क्योंकि वो डिग्री बाजू रखते हैं, काम करके बताओ बोलते। अगर आप अपने काम से वो कंपनी को बेनिफिट दिए, कंपनी के ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट में, कंपनी के ग्रोथ में, तो वो लोग ज्यादा सैलरी देंगे आपको। जी सर। हाँ, जैसे कि पहले भी हमने बात किया था कि यहाँ पर डिग्रियां दे के सैलरी डिस्कस नहीं होती सर, आपके स्किल्स देख के ही डिस्कस होती है। मैं इसलिए बोलता हूँ हर किसी को
हाईली क्वालिफाइड ना हो फिर भी एटलीस्ट ग्रेजुएट भी हो उस या 10+2 भी हो, आपको स्किल्स है, आपको काम आता है, तो आपको आगे बढ़ने में कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंडिया नहीं है सर जी। यहाँ पर उसी बंदे को या बंदी को जॉब मिलेगा जिसके पास स्किल्स है जी। स्किल्स है, हाईली क्वालिफाइड ना हो, मीडियम भी हो, फिर भी आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इंटरव्यू के भी ट्रेनिंग देते करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर वगैरह। वो ट्रेनिंग की वजह से आपको इंटरव्यूज देने करने में कभी कोई हेजिटेशन या कुछ हुआ, कुछ कभी फेलियर का सामना देखना पड़ा क्या? सर फेलियर का सामना तो देखना नहीं पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया था कि इंटरव्यूज में ऐसे ऐसे चीज़ें पूछ सकते हैं, हाँ। तो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर होके चले गए थे। और दूसरा जो चीज़ क्या पूछेंगे, काम के बारे में रिलेटेड ही पूछेंगे, जो तो आता है उसमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फर्स्ट इंटरव्यू जिसका भी होगा थोड़ा नर्वसनेस होगा, उसके बाद तो वो चीज़ें हट जाएगी, आसानी होगी। इसीलिए पहला जॉब भी आपका करना ना बहुत डिफिकल्ट रहता। पहला जॉब एक बार मिल गया, कंटिन्यू लाइन रहती जॉब्स की। अगर आप काम करते रहते तो आपको कई ऑफर्स आते, अगर आप काम ही नहीं करे तो आपको ऑफर्स नहीं आते। अगर आप इंटरव्यू देते रहे तो कई जॉब्स के ऑफर आते। आप इंटरव्यू देंगे ही नहीं तो आपको कहाँ से ऑफर्स आएंगे? खाली आप स्किल सीख के घर में बैठेंगे, खाली प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा, इतने कमा लूंगा। नहीं, ऊपर वाला भी आपकी इबादत पूरे दिल से करे तो कबूल करता। ये दुनिया भी आपको तभी इनाम देती जब आप पूरे दिल से कोशिश करते, आपके अंदर वो ख्वाहिश रहती, वो चाहत रहती, वो मेहनत रहती, तभी ये दुनिया कबूल करती है आपकी मेहनत को। समझे? एक और पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। बहुत सारे लड़के जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स जो रहते हैं, वो पैसे के पीछे भागते हैं जी। जैसे कि आपने बताया था हमें कि पहले पैसे के पीछे भागना नहीं, क्योंकि काम करो, सिर्फ काम करो, पैसे बाद में खुद चलते हुए आएगा सर। लाइफ एग्जाम्पल, अभी सर कितना ऑफर आता है, वो किसी यकीन ही नहीं होता। तुम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, इससे ज्यादा ऑफर्स आ रहे हैं, इसलिए इन्हें चेंज कर रहे हैं कि प्रोफाइल खराब नहीं होना। अगर एक कंपनी में आप सीनियर लेवल पे, मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर साल भर में छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएंगे, जूनियर लेवल पे आप चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन सीनियर लेवल पे चेंज करेंगे तो प्रोफाइल खराब होती है। आगे चल के फिर और ज्यादा बड़ी पोजीशन पे काम करना है, और ज्यादा करना है, उसीलिए इन्हें चेंज कर रहे हैं। और किसी के पास, लोगों के पास डिग्रियां हैं, उनको बेसिक जॉब का ऑफर नहीं है, और आपके पास उतना कोई स्किल्स रहने की वजह से, एक बीकॉम डिग्री है और स्किल्स रहने की वजह से आपको ऑफर्स पे ऑफर्स आ रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है लोगों को। जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं करें ना, आपको यकीन नहीं आ सकता, आपको वो फीलिंग नहीं आ सकती कि जॉब हासिल करना आसान है। शर्त ये है आपके पास कंप्लीट वर्क स्किल्स रहना। समझे? एक बार आप सर के पास जाके सीख लो, जो जितने भी स्किल्स है उसको अमल कर लीजिएगा ना, उसके बाद जो क्वालिफाइड सीए के आगे भी अगर आप जाके बोलोगे ना, तो आप फेल नहीं खाओगे। बेटर तरीके से उनको अच्छी तरीके से आप समझा सकते हो कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है, ऐसी होती है, और इस तरीके को नहीं दिखते, इस तरीके से दिखते हैं। वो इतना काबिल बना देते हैं, इसीलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। और अपना हार्डवर्क भी चाहिए। समझे? थैंक यू, आप अपना एक्सपीरियंस साझा करें। बहुत सारे लोगों के लिए आप मोटिवेशन है। थैंक यू सर। बहुत सारे लोगों के साथ उनकी दुआएं आपके साथ है। जितने लोग आपका वीडियो देख के मेरे पास सीखने आके जॉब करके अपनी जिंदगी बना लिए, जो अच्छे काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उनकी दुआएं भी आपके साथ है। जी सर, थैंक यू सर। और इस चीज़ में 1-2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई वीडियो देख के डाउट करता है कि ये सच्ची में है या नहीं है। आप लोग ऐसा डाउट करेंगे तो लाइफ भर डाउट करते रहेंगे। अगर कुछ आगे करना है ना, तो आके देखना पड़ेगा। एटलीस्ट 6 दिन का जो डेमो क्लास रहता है वो एटलीस्ट अटेंड कर लो आप। उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि चीज़ें क्या है। उसके बाद आगे चलने में आपको आसानी हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप मेरे को देख रहे हो, ये बंदा इतना जल्दी ग्रो कर गया, ये सच्ची में कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सर ऐसे दिखा रहे हैं, वो ऐसे दिखा रहे हैं, ये जेन्युइन है, कर लेंगे। अगर आज सोचते रहोगे ना आप, तो सोचते ही रहोगे। अगर एक बार आप चले गए वहाँ पर, उसके ऊपर मेहनत कर लिए, तो एक दिन मैं श्योर मैं बोल सकता हूँ कि आप भी मेरे जो मुकाम में वहाँ पर रहेंगे। देखो, जो मेहनत, जो वक्त, मेहनत और यानी हालात जो आपको सिखा सकते हैं, वो मेरी या इनकी बातों से आप नहीं समझ सकते। जब आप लाखों रुपया खर्चा करके दुनिया की बड़ी सी बड़ी डिग्री करने के बाद आपके पास एक अकाउंटेंट मैनेजर के स्किल्स नहीं आए, तब आपको मेरी बात की वैल्यू होगी। जब आप कई साल, 10-15 साल जॉब करने के बाद भी
कंप्लीट कोई आपको वर्क नहीं आया, कोई सिखाए नहीं, आपको गाइड नहीं करे, मेहनत नहीं करे, तब आपको हमारी बात की वैल्यू आएगी। अब आप समझो, या 10-50 लाख की इंटरनेशनल डिग्री करने के बाद समझो, या 10-15 साल बात करने के बाद समझो, ये आपकी मर्जी है। जी जैसा वक्त गुजरेगा हालात सिखा देंगे आपको कि सच्चाई है या नहीं है। उसे आपको सच्चाई जानने के लिए हम 6 दिन की फ्री डेमो क्लास रखे। जी। आपको सच है या नहीं जानने के लिए ही गूगल पे वैकेंसीज रिसर्च करके ज्वाइन करो बोल रही है ना। जी, जी। आपको सच्चाई जानने के लिए ही जो पहले के स्टूडेंट सीख रहे हैं उनसे बात करके ज्वाइन करो बोल रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे कि आप ब्लाइंडली हम पे ट्रस्ट करो। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ अकाउंटिंग जॉब गाइडेंस के बारे में, इंडिया में जॉब करना, इंटरनेशनल जॉब करना, 6 दिन की फ्री डेमो क्लास, अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। चाहे आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, ये वीडियो देख के आप अपने ज़िंदगी के कई साल बचा सकते हैं। ये सभी वीडियो आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।